मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत एक रोल रहता है किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मीडिया जो पर्सन्स हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जहां वो अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं वहीं कुछ फेक न्यूज़ क्रिएट करके समाज में अफरा तफरी का माहौल भी फैलता है। क्योंकि हमने देखा सर कि इसमें कोई पॉलिसी नहीं है। कोई भी फेसबुक पे पेज बनाकर वो हाथ में माइक पकड़कर वो मीडिया का काम शुरू कर देते हैं। इसमें एक सरकार की तरफ से पॉलिसी होनी चाहिए कि कौन सा आदमी मीडिया है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि वो जो अगर मीडिया का काम कर रहा है तो उस पर एक चेक होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि कई बार कोई जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो खुद ही वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो फेक वीडियो इतनी फैल जाती है कि उसमें इमेज भी डैमेज होती है, और लेकिन उसका जो डैमेज कंट्रोल है वो नहीं होता। तो इस पर कोई पॉलिसी नहीं है, तो इस पर सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए। और जो मशरूम ग्रोथ है, मीडिया जो अच्छे मीडिया हाउसेज है, बहुत मीडिया हाउसेज अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं। वो अपनी जान जोखिम में डालकर एक मीडिया की रिपोर्टिंग करते हैं, हम उनकी सपोर्ट करते हैं। उनके लिए पॉलिसी होनी चाहिए, उनके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। मीडिया को कहा जाता है दैट दे हैव टू मेक द पीपल हु आर इन पावर अकाउंटेबल, शेपिंग द पब्लिक इमेज, और अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाना। लेकिन सर जब से सोशल मीडिया का ज्यादा जो हुआ सर, काफी मेरे ख्याल में सोसाइटी एज ए होल सब लोग परेशान हैं। हमारे इस पार्ट ऑफ द कंट्री में आप देखिए हालत क्या है। ठीक है सर, इलेक्शन होते हैं, एक ने हारा एक ने जीता, लेकिन सर आप देखिए वो कितना इस्तेमाल करते हैं उस जो जिसने जीता है इलेक्शन। ये हर एक ऑनरेबल मेंबर की प्रॉब्लम है। अगर सर किसको सलाम भी नहीं करें वो जाएगा दूसरे माइक उठा ली, उसके खिलाफ जो भी बोलना है, एक बार सर किसी की पगड़ी उछल गई वापस नहीं आती है। बिकॉज सर पीपल, हमारे लोग ज्यादा लिटरेसी भी नहीं है, वो लोग उसी पर यकीन करते हैं शायद ये सच है। अगर किसी के खिलाफ किसी ने बोला वो कहते हैं सच है। यहां सर मैं वाक़ा बताऊंगा सर, कभी कभी मीडिया में आते लोग कहते हैं ये तो ऐलान हो गया, वो किसने किया ऐलान? सर आ गए ना सोशल मीडिया में। जब तक हम क्लियर करते हैं कोई अपने इल्जामात, तब तक सर वो बात लोगों तक पहुंचाती। इसलिए सर मेरी गुजारिश है सर, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी हु इज अ जेन्युइन मीडिया हाउस, या कोई अच्छा जर्नलिस्ट हो जो अच्छी बात कहे, जो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए। लेकिन सर इसको रोकने के लिए एक तो सर जो ये फेसबुक चलाते हैं या कोई मीडिया हाउस चलाता है, लेट अस सी हिज कैरेक्टर, उसका जो है पास्ट प्रेजेंट क्या है। इसी तरह से सर द डायरेक्शन मेरे ख्याल जहां हुकूमत को एक कानून लाना चाहिए सर कि वी शुड अथराइज दैट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पास सर काफी पावर्स होते हैं। सर डीसी होता है सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड हिज सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स, दे शुड कीप एन आई ऑन दोस पीपल। अगर सर कोई फेसबुक पेज खोलता है, फेसबुक चैनल खोली, ही शुड बी अकाउंटेबल। वो क्या कह रहा है, किसके खिलाफ क्या रहा है। लेकिन यही सर ये सबकी मेरे ख्याल में पूरा हाउस इसके साथ होगा कि वी हैव टू मेक पीपल अकाउंटेबल। खामखा किसी के खिलाफ पगड़ी नहीं उछाली जाए। कवानीन ऑलरेडी हैं और मॉनिटरिंग पार्ट की जिम्मेवारी भी है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और डिस्ट्रिक्ट एसपी है, जिसको हम एसएसपी कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी होता है। व्हाट दे आर नॉट अकाउंटेबल, दे आर अपने आप को ये समझते ही नहीं कि वी आर आंसरेबल। और कितने लोग जो हैं, ये गैर कानूनी काम हो रहा है। इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी आप बिल्कुल डिमोलिश कर देते हैं। एंड दीज ऑल ऑफिसर्स एंड द ऑफिशियल गेटिंग सैलरी फॉर दैट। यहां प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और मुझे लगता है सरकार की डोमेन है, यहां ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नहीं है। इसके लिए सरकार को और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसको अलर्ट होना पड़ेगा और एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ेगा। और 3 ऑफिसर जो है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डीएम एंड एसएसपी, फिर उसके बाद प्राइम आता है। लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अभी कोई ऐसा हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी सर, जो यहां पे हालात चल रहे हैं, ये जो कन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है सरकार के बीच भी,
और अधिकारियों के बीच भी, लेकिन हमें इस इंस्टीट्यूशन को बचाना है और हमें पूरा यकीन है इस हाउस की कमेटी एक आप फॉर्म करें, उसमें मीडिया फ्रेटर्निटी से भी जिनकी एक्रीडेशन हुई है उनको भी रखिएगा और क्वार्टरली एक मीटिंग लीजिएगा आप, यहां भी हम एड्रेस सो दैट कि हम हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकते। इस डिजिटल दौर में इंफॉर्मेशन का एक बैकबोन है सोशल मीडिया, वहीं इसके सर बदकिस्मती से एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि जैसा भी इफ्तिखार साहब ने बताया कि हर कोई एवरी टॉम डिक एंड हैरी हाथ में माइक लेके बगैर किसी क्वालिफिकेशन के, बगैर किसी परमिशन के, बगैर कोई ऐसा उनका एक्सपीरियंस होने के माइक लेके किसी के खिलाफ भी फेक न्यूज, फेक कंटेंट, अनवेरिफाइड कंटेंट एकदम स्प्रेड करते हैं। न सिर्फ उससे जाती तौर पे लोगों की जो इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, वहीं सर एक एक्सटॉर्शन का एक हथकंडा भी बन गया है। इसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से काम करते हैं और न्यूज का जहां तक ताल्लुक है, इंफॉर्मेशन का, प्रेस ब्यूरो का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का जहां तक ताल्लुक है, उनका एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल रहता है। मेरी ये गुजारिश है कि इस तरह का जो ये सोशल मीडिया के जरिए, ये फेसबुक के जरिए, ये अनवेरिफाइड और ये मिसलीडिंग जो कंटेंट ये शाम को ये हर वक्त ब्रॉडकास्ट करते हैं, उस पर रोक लगाने की जरूरत है और एक मैकेनिज्म बनाना है कि ये रेगुलेट हो, बाकायदा तौर पे कि इसकी पॉलिसी बने और ये देखा जाए कि कौन लोग एलिजिबल है, उन्हीं लोगों को जो है इसके लिए ये इनकी इसका परमिशन दिया जाए। और एक सर अकाउंटेबिलिटी इसमें बहुत जरूरी है। और जो अनवेरिफाइड और फेक न्यूज का जो एक सिलसिला ये चलाते हैं, इससे सोशल ऑर्डर भी फैलने का खतरा, इसलिए मैं ये इसकी सपोर्ट में खड़ा हूं और ये गुजारिश करूंगा कि इसमें सख्त कानून हो ताकि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो समाज को और बल्कि मैं तो ऑफिसर्स को भी ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, ये एक्सटॉर्शन करते हैं और इन लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, एक मैकेनिज्म भी हो ताकि सिस्टम रेगुलेट हो। इसमें कोई शक नहीं सर कि ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। हर एक को मीडिया के न्यूज की इससे सपोर्ट होती है, खासकर हमें ये हमारे 95% हमारी हेल्प भी करते हैं। जैसे मेरे यहाँ साथियों ने कहा कि मीडिया जो पर्सन है ये माइके लेके ये सर वीडियो एक टच वाला मोबाइल लेके हर एक ये खड़े हो जाते हैं और फेक न्यूज, हम सल्यूट करते हैं उन मीडिया को, मीडिया हाउसेस को जो अवाम को हमें जगाते हैं। ऐसी एक सर परसों एक वारदात हुई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 5 लोगों की मर गए हैं एक्सीडेंट में और तो कभी 3 इंजर्ड हैं। और इस किस्म की फेक न्यूज एक वहां पे चलाई गई। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं सर, मैं आपको और पूरे यहाँ जो मेरे साथी एमएलए ऑनरेबल एमएलएज हैं, अगर कहेंगे वो वीडियो में इनको भेजूंगा, बिल्कुल 100% सर फेक न्यूज चला दी। और उसकी वजह से एक एमएलए को उसने मीडिया हाउस वाले ने क्या बोला, मुझे बड़ा तज्जुब है, बड़े हैरत है सर। मेहरबानी करके इसके लिए जो फेक न्यूज चलाएगा इसके लिए कुछ ना कुछ उसको पेनल्टी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट के ऊपर इस किस्म के उन्होंने बोतान बनाया कि वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंची, वहां पे डॉक्टर नहीं था, जबकि मैं साइड पे मैं वहां पे मौजूद था सर। इस किस्म की हरकत, मेरा भी अपोजिशन वाला कोई हो सकता है सर, 100% मेरे साथ भी लोग नहीं है, मेरे साथ भी 50-60% लोग हैं, मगर इस किस्म की न्यूज चलाना सर, ये सरासर मैं इसको कंडम करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, यहाँ पे मीडिया वाले हमारे बैठे हैं, इस गैलरी में भी बैठे हुए हैं, मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप जेन्युइन चीज को उठाएं, उसके लिए हम आपके साथ हैं।
हम सारे साथी आपके साथ हैं और आप उठाते भी हैं। मेहरबानी करके मैं गुजारिश करूंगा कि इस बारे में सर मैं अपनी सफाई, जो भी मीडिया वाले यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। अगर 1% भी कहीं उसमें सदाकत होगी सर, तो मैं जुर्म देने के लिए तैयार हूँ। और जिस मीडिया हाउस वाले ने ये चलाया है, अगर उसकी ये फेक न्यूज हुई सर, प्लीज उसके ऊपर एक्शन किया जाए और उसको देखा जाए। फेक न्यूज के ऊपर मैं डिस्कशन के लिए कहा था। इसमें सर इसके दो पहलू हैं। एक तो है कि लोकल केबल टीवी नेटवर्क्स जो चलते हैं, तो केबल के ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर अपने चैनल चलते हैं। एक आपका सोशल मीडिया, जो लोकल केबल टीवी नेटवर्क्स हैं, उनके अंदर में 95 में 94 में एक्ट बन गया था। उस एक्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो उसका चेयरमैन और एसएसपी उसका सेक्रेटरी है और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसका मेंबर है। उनको रेगुलेट करना है कि हाउ दे आर गोइंग टू ऑपरेट। और इसमें वो जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से जो लाइसेंस लेते हैं, उसके अंदर में दे कैन ब्रॉडकास्ट इवेंट बट दे कैन नॉट गिव न्यूज, व्यूज एंड करंट अफेयर प्रोग्राम। उसको अगर उनको करना है तो 2014 की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की क्लियर गाइडलाइंस है कि इनको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। सर जो पहला लाइसेंस है वो इनको मिलता है पोस्ट ऑफिस से। अगर इनको न्यूज चलानी है, करंट अफेयर चलानी है, न्यूज एंड व्यूज देने हैं, तो इनको लाइसेंस चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से। वो लाइसेंसेस इनके पास में नहीं है। इसलिए मैंने जब ये डीसी को लिखा, बीइंग अ चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यू ऑट टू रेगुलेट दीज केबल टीवी नेटवर्क्स, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया। अब जब मैंने 10 लेटर लिखे, उसका मेरे को रिप्लाई आया, उसमें वो चैनल भी ऑपरेट कर रहे हैं जिनके पास में लाइसेंसेस ही नहीं है। दे हैव गिवन कि लाइसेंस ही नहीं है। सर ये तो इसका था एक पहलू जिसमें लॉ बन चुका है, लॉ इज वेल डिफाइंड और ये सारे कंट्रोल किए जा सकते हैं। सेकंड इज द सोशल मीडिया नेटवर्क्स। सोशल मीडिया के ऊपर में आज तक कंट्री के ऊपर में लॉ नहीं बना है। एक एडवाइजरी जो पठानिया साहब ने कहा, जो अश्विनी वैष्णव ने दी है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक ऐसी डेटरेंट पॉलिसी निकालिए। न्यूज के ऊपर में हम कंट्रोल नहीं करना चाहते, पर फेक न्यूज जो है वो ना फैलाई जाए। व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि मैं अपना हाथ इतना बढ़ाऊं कि दूसरे की नाक नहीं टूटे। जब दूसरे की नाक टूट जाएगी, इट इज नॉट फंडामेंटल राइट। वहां से फंडामेंटल राइट आपका खत्म हो जाता है। कोई भी न्यूज चैनल बना के और कोई भी पोर्टल बना के कुछ भी डाल देता है, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मेरी इज्जत उछल गई, मैं जाता हूं कोर्ट में, कोर्ट क्या करेगा? व्हेन देयर इज नो लॉ। जब लॉ बनेगा, लॉ बनने के बाद मैं कोर्ट में जाऊं तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। एक बार जब न्यूज आ जाती है, उसके बाद आप 1000 बार अपनी सफाई पेश करें, कहीं लोगों के दिमागों में ये बात रहती है कि ये सच होगा। अब मैं नहीं कहूंगा जो ये हमारे साथी बैठे हुए हैं ऊपर, न्यूज पोर्टल जिन्होंने बनाया है, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को रखा है। सर मेरी गुजारिश होगी, उन्होंने क्या किया है, एक अंडर मैट्रिक आदमी के हाथ में कैमरा दे दिया, मोबाइल दे दिया, और उसके बाद जो वो मर्जी है वो करता है, जैसा चलाना है वो चलाता है। हालांकि उसको उर्दू भी ठीक से नहीं आती है, वो उर्दू भी नहीं बोल सकता है, और इसके जिम्मेदार पॉलिटिकल लोग भी हैं। वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पिछली बार जब हमारा एक आदमी ने न्यूज पोर्टल में ये आके किसी से उठाया, पीडीपी ये जो है बिजबिहारा वाले, उनके पोर्टल से उसको ऑन किया गया, बीजेपी के पोर्टल से उसको ट्वीट किया गया और उसको आगे चलाया गया। तो वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। हमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिस तरह मीडिया की बनती है। मेरी गुजारिश होगी सर, आपने अभी हुकूमत को वहां से डायरेक्शन भी दे दी कि इसमें जवाब देना है। जवाब देने से नहीं बनेगा सर जब तक आप कानून लाएंगे। कानून बनाने की अशद जरूरत है। जब कानून बनेगा तब डरेगा ना आदमी, वरना कोई भी आदमी उठा के उछाल लेता है, किसी की भी पकड़ी फैलानी। मैंने पिछली बार मैंने कहा ना सर, मैं कोर्ट में चला गया उसके खिलाफ। एक आदमी को उठाया, वहां से लाया, उसका इंटरव्यू किया कि नजीर गुरेजी ने 40 लाख रुपया खाए हैं, फलानी साहब ने 20 खाए हैं, स्पीकर साहब आपका भी नाम आ गया उसमें नासिर असलम हानी साहब का भी नाम आ गया, उसमें डॉक्टर शफी का भी नाम आ गया, शफी साहब का भी नाम आ गया, उसमें बहुत सारे लोगों का कि उन्होंने पैसा खाया। अब मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी से फोन आ रहे हैं, जनाब ये आदमी क्या बोल रहा है, मगर वर्कर फोन कर रहे हैं, आम लोग फोन कर रहे हैं।
अब किस किस को मैं बयान दे दूं यार ये झूठ है। और उसके बाद वही मीडिया वाले, वही जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी उसको पीडीपी वालों ने जाके उनके हैंडल से आगे बढ़ाया गया। आप देख लीजिए सोशल मीडिया में क्या तूफान क्या मचा हुआ है। जो आ गया ये कैमरा उठाया और सामने से वो ये किया और उसके बाद वो अपने पोर्टल पे चढ़ाया। तो मेरी गुजारिश होगी, चाहे वो इनके हैंडलर से, चाहे वो इनके हैंडलर से, जो भी हैं पॉलिटिकल लोगों के जिन्होंने ये फेसबुक में अकाउंट्स बना के, फ्रॉड अकाउंट्स बना के और फिर गालियां निकाल रहे हैं, मतलब इतनी हद तक सर कि आप अगर उन कमेंट्स को पढ़ेंगे आप पढ़ नहीं सकते। ये सबका मानना है और ऑनरेबल स्पीकर साहब का भी मानना है कि वाकई फेक न्यूज और इरेगुलेटेड ये जो कंटेंट है जम्मू कश्मीर में, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेके नुकसान कर रहा है। और सरकार का जो जवाब था कि मैंने पूछा कि कितने लोगों पे आपने आज तक पेनल्टीज इंपोज की, सवाल था 0। मैंने इनको पूछा कि कितने लोगों पे आपने वो कॉन्टैक्ट विड्रॉ करने के लिए कहा, वो भी 0। सिर्फ 20 के पास रिबटल अभी तक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक इशू किए थे। ये एक नया एक विषय है और इस नए विषय में पूरी दुनिया भर में और इंडिया लेवल पे भी, इंडियन पार्लियामेंट लेवल पे भी और जम्मू कश्मीर में भी हमें इसका कोग्निसेंस लेना बहुत 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 लाजमी है। हम सबके ध्यान में है, लेकिन डिबेट शुरू करने के लिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिस इज अ फंडामेंटल राइट, अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है जम्मू कश्मीर में और पूरे देश भर में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही फ्लो करता है फ्रीडम टू हैव करेक्ट एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। प्लीज अगर इंटरप्ट नहीं करेंगे तो फेक, प्रॉपर एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन एंड सिंपली टू बी गाइडेड अगेंस्ट मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन, यह भी हर एक का फंडामेंटल राइट है। तो ये एक फेक न्यूज जो अनरेगुलेटेड न्यूज है जिसका कोई सिर और कोई पैर नहीं। मैंने आपको जिक्र किया कि कुछ फेसबुक पेजेस, कुछ मेरे साथी मेंबर ने पिछली बार कहा था, आपने बड़ी पॉजिटिविटी से उसको लिया था कि मेरे को पॉजिटिव मेंबर का वीडियो हाउस में बना के इस तरीके से सर्कुलेट किया गया। कुछ इंस्टा पे पेजेस इस तरीके की इंफॉर्मेशन, और जब तक हम कंट्रोल करते हैं, जब तक हम उसे हालांकि टेक डाउन करने का कोई मेजर हमारे पास है नहीं, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। मैं आपके ध्यान में ले आऊं सर कि लेटेस्ट ये पीआईबी का प्रेस नोट है जो 3 दिसंबर 2025 को जो इंडिया के, जो भारत के हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी जो पार्लियामेंट में पढ़ रहे हैं, इसका बिल्कुल रेलेवेंट पार्ट इसका पढ़ूंगा। दैट सोशल मीडिया, दैट इश्यूज रिगार्डिंग सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज इज ए वेरी सीरियस मैटर। बाद में कहा गया वी नीड टू हैव ए प्रोविजन, ये पार्लियामेंट कह रहा है, वी नीड टू हैव ए प्रोविजन रिक्वायरिंग इट्स कंपल्सरी टेक डाउन विद इन 36 आवर्स। क्या 36 घंटे में टेक डाउन को पार्लियामेंट की बात की जा रही है? मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कल उमर साहब ने भी कल डिनाई किया उसको कि कल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। मान लीजिए कोई एक ऐसी न्यूज लगाता कि पेट्रोल की बहुत कमी हो गई, पेट्रोल पे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हमारे पास टेक डाउन करने के लिए इमीडिएट इसका प्रोविजन, उसका प्रावधान, दिस इज फेक न्यूज बेसिकली। ये कहीं ना कहीं सोशल फैब्रिक को, डेमोक्रेसी को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि फैक्ट चेकिंग पे सरकार ना एक्ट करे, एक प्राइवेट एफसीयू यूनिट भी